इरशाद, हाँ सुहेल से हुआ ये। हेलो हेलो, हाँ दिव्यांशी, हुआ ये क्वेश्चन? यस यस सर। बेटा हैंड रेज नहीं किया आपने। सर अभी ज्वाइन किया था। हाँ बताओ कैसे किया दिव्यांशी? सर फिक्स पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 और 3, तो फिर जो फिक्स पॉइंट वो हो गई, तो मतलब वहां से लेके एक जो पॉइंट उस पर होगा, क्या कहते हैं उसे, उस पे जो पॉइंट होगा ना, डायरेक्ट्रिक्स, वहां तक के डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, हाँ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ वहां तक की हम डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और उसके बाद वो जो डायरेक्ट्रिक्स की जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो एक डिस्टेंस बन जाएगी, तो उसका स्क्वायर करके नहीं, निकाला आप था। आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है ना? ओके, हाँ ओके। आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है, बट वो एक्स के परपेंडिकुलर नहीं दिए इस बार। इस बात का आप ध्यान रखिए। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ रूपाली, इस पे ध्यान गया है आपका? आपको दी हुई है इक्वेशन, क्या दी है याद रखिए। हमने जो डेरिवेशन करी है ना अभी पीछे, वो डायरेक्ट्रिक्स को इस तरीके से मान के करी है। बट इस बार आपको जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है वो मैं लिख देता हूं कैसी दी है। x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस स्ट्रेट लाइन को तो हमें ड्रॉ करना आता ही है बेटा। इफ दिस इज द ओरिजिन लोकेशन, ये 0,0 है, और फिक्स्ड पॉइंट हुज फोकस इज 2 3, तो इस बार ऐसा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इस और डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर दूं। तो इसमें क्या एरर आ रहा है? ओके, तो इस बार ओरिजिन मान लीजिए यहाँ है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का। बेटा 2 3 पॉइंट लगभग कहाँ मान लेते हैं हम? यहाँ मान लेते हैं। सो दिस इज द फोकस एस, और इस बार जो लाइन है हमारी, उसको अगर हम फॉर्म बनाए -x -3, y विल बी इट इज 1/4x प्लस 3/4, यानी कि इट्स ए पॉजिटिव स्लोप। इट्स ए पॉजिटिव स्लोप, और 3/4 वाली वैल्यू कहाँ होगी? y पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि लगभग स्ट्रेट लाइन आपकी आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको मान लीजिए इस बार ये दी हुई है आपको डायरेक्ट्रिक्स। समझे?
तो अगर आप पैराबोला बनाना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए मैं पैराबोला को लेट कर लेता हूं, तो इस बार जो आपका यू नीड एट दिस डिस्टेंस, रिमेंबर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इन बातों का तो ध्यान आपने नहीं रखा होगा ना? एनीबडी हैव थॉट लाइक दिस? हाँ रूपाली, चलो ये आने दो, अपीयर होने दो व्हाट आई वांट टू से। यस सर। सर वो मैंने वैल्यूज पुट करके डाली थी, तभी पता चल गया था कि वो एक्सिस से पैरेलल नहीं है। हाँ नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ये आपको क्वेश्चन उतना आसान नहीं था जितना पहले था। पहले तो एकदम सिंपलेस्ट वर्जन था। तो बट जब आप ये करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि अच्छा ये सिचुएशन भी हो सकती है। सो नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अब बात ये है कि क्या आपको वो पीएम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लेना आएगा, दैट्स द क्वेश्चन। आपको तो इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। ओके, सो आई होप किसी ने ये सोच के नहीं किया होगा। सो आई एम जस्ट मार्किंग दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क फॉर यू। जस्ट थिंक कि आपके पास ये एक एप्लीकेशन आ गई, समझ लीजिए आपके सामने कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन आपको पता है, आपके पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई, यू नीड टू फाइंड ए नाउ दिस डिस्टेंस। अगर आपको पीएम डिस्टेंस लिखना आ गया फिर तो हो ही गया ये क्वेश्चन, देन देयर इज नो इशू। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सारा खेल कहां पर है ये, वेदर यू एबल टू राइट दिस पीएम और नॉट। सर इसका तो फॉर्मूला होता है ना इसका? क्या होता है फॉर्मूला, बताइए। सर वो नहीं पता, बस इतना पता है कि फॉर्मूला होता है इसका शायद एक। हाँ, सो वही होमवर्क है कि सोचिए उस फॉर्मूले को, या डिराइव करिए या समझिए, कुछ करिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू इट एट योरसेल्फ? समझ तो आ गया ना आपको कि करना क्या है। सर वो लाइन को फिर से बता दो कि वो लाइन मतलब कैसे हमें पता चली वो पैरेलल नहीं है। कौन सी लाइन, ये वाली? ये सब जो इक्वेशन दी हुई थी इससे। बेटा मैं हमें इक्वेशन से लाइन को ड्रॉ करना आता है ना। ये देखो स्ट्रेट लाइन में सीखा हुआ है ना हमें, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये सी इंटरसेप्ट है वाई का, है ना, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो वहां से हमने ये गेस कर लिया कि वो स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखिए पॉजिटिव स्लोप बना रही है ना, ये इट्स ए पॉजिटिव स्लोप वैल्यू। ये देखो ये पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ पे मैंने इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी दिखा दिया, ये देखो। सो इसलिए जो पिछले वाला केस था वो तो इजी था, आप समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने इस वाली लाइन को ये वाली लाइन समझ लिया था, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस मिस्टेक? एक बार हाथ नीचे कर रहा हूं, अब बताओ। अब बिल्कुल देखो गलतियां होंगी, गलतियों से ही हमने सीखना है। देयर इज नो हार्म इन मिस्टेक्स, पर उससे सीखना है। तो आप सभी ने, मोस्टली लोगों से ये मिस्टेक होने के फुल चांस थे कि आप इस लाइन को ये वाली लाइन मान लो। पर आप एक बात बताओ, हमने पिछली डायग्राम में भी शायद आपका ध्यान गया या नहीं गया, यहाँ पर देखो हमने x और y मार्क कर रखा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे x, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे x और y एक्सिस है, आप देख पा रहे हो? हेलो एवरीवन, क्या आप ये x और y एक्सिस देख पा रहे हो? यस सर, यस सर। यस सर। तो अगर ये x और y एक्सिस है तो डेफिनेटली अगर एक स्लोप अगर हमें मिलेगी तो वो स्ट्रेट लाइन हम सीधा तो नहीं बना सकते ना, उसको तो डेफिनेटली हमें दिखाना पड़ेगा बनाते हुए। सो दैट वाज द मिस्टेक, इसीलिए क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि और हमें चीजों की क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। आप बोलो किसी का कोई डाउट है तो। सर इसका मतलब जो एक पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स कई हो सकते हैं ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक पैराबोला को मतलब draw वो करने के पॉइंट दैट सेम होगा, उसमें से बहुत सारी लाइनें निकल सकती है ना उसमें।
हाँ जो z पॉइंट है वो सेम होगा। हाँ, बस कंडीशन यही लगानी है कि वो स्ट्रेट लाइन कोई भी हो सकती है, कंडीशन ये लगानी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस का रेशियो 1 आना चाहिए। गेटिंग? यस सर। हाँ, तो इसको एज ए होमवर्क मार्क करना, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर थोड़ा सा चैलेंज छुपा हो ना, तो वो ज्यादा हमें खुद से सिखाता है ज्यादा चीजें। ओके बेटा, इसको फिर होमवर्क में मार्क करता हूँ। इंटरेस्टिंग, आप में से अगर कोई इसको कर पाए अपने आप, ठीक है। अब हम अगली बात करेंगे अपनी, so we have a topic next, to find the points of intersection of any straight line with the parabola. So this is the heading we have. I am giving you 4ax as a parabola equation and a straight line equation. The task is to how you will find the intersection, points of intersection, यानी उसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे जहां पर पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है। So giving you 1 minute to think, चाहे आप सोचो चाहे आप इसको ट्राई करो, but when I ask you after 1 minute you should have answer to respond. Okay? ओके बेटा, सोच लिया? Raise your hand which have thought of how to do it. पता नहीं लेकिन सही है कि गलत। ओके, बट ये चीज अभी तक तो आई नहीं ना हमारे सामने, ये नई चीज है ना? यस सर। ओके, अच्छा, दो लाइनों के इंटरसेक्शन तो आपको आते हैं निकालने, है ना? दो स्ट्रेट लाइन अगर दिए हो तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये तो आता है ना निकालना आपको। आता है कि नहीं? यस सर। वो जो आप लोग पढ़ते थे ना, वो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में जो दो इक्वेशनों को सॉल्व करके जो यूनिक सॉल्यूशन आप निकालते हो, वो क्या था? वो यही तो था कि दो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। सर वैसे इसमें हो जाएगा।
हम तो एक की वैसे वैल्यू निकाल के करना दूसरे में है पुट कर देंगे। सर, 1 मिनट ट्राई कर। एक की वैल्यू निकाल के से दूसरे में पुट कर देंगे, लाइक y की वैल्यू उधर से निकाल के उसमें पुट कर दी, x की वैल्यू आ जाएगी, वैसे ही उसमें हो जाएगा। एक सेकंड, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड? पहले वो हाथ खड़ा करिए, फिर उनसे हम टर्न बाय टर्न पूछेंगे विद रीजनिंग, व्हाई यू थिंक सो, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी पूछेंगे। तो क्या हो भाई, रूपाली हाथ नीचे कर लिया आपने क्या? सर अभी वो बोला ना आपने कि 2 इक्वेशन करके फिर वो ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने दूसरा किया था, मैंने अभी y स्क्वायर में ये डाल के कर दिया था कि mx + c होल स्क्वायर करके। होगा क्या? नहीं, पर आप इसको ट्राई मार रहे हो, यू आर नॉट श्योर ना? यस सर, पहले मैंने ऐसे किया था, mx + c होल स्क्वायर = 4x करके इक्वेशन बनाई थी। चलिए पूछते हैं। चलो आप तो श्योर नहीं हो, समीक्षा आप कैसे सोच रहे हो? तो मेरा भी परफेक्ट श्योर नहीं है, बट जैसे अगर एक लाइन और पैराबोला की इंटरसेक्शन लेनी है तो 3 केस बन सकते हैं, या तो वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाए, या तो वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे। तो फिर उससे हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन होगी वो कैसे होगी। ओके, नहीं तो मेथड क्या रहेगा वो निकालने का? वो पॉइंट्स निकलेंगे कैसे? तो वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन यही मेथड लगाना पड़ेगा। बट हाउ यू आर श्योर कि वो एलिमिनेशन ही लगाना चाहिए हमें, ये सर बताओ। मैं बस सोच रही हूँ, शायद ऐसे यानी कि करेंगे। ये श्योरिटी नहीं है ना आपके पास कि एलिमिनेशन मेथड विल वर्क हियर? यस सर। हाँ, अब अनमोल आपकी बारी। आर यू श्योर कि एलिमिनेशन विल वर्क? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दैट? सर हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे सर इसमें। नहीं, पर सब्स्टिट्यूशन ही क्यों यहाँ वर्क करेगा, ये इसके पीछे तो लॉजिक बताओ, कारण। सर बिकॉज एलिमिनेशन में सर हम y स्क्वायर और y को नहीं काट सकते है ना, सो हमें उसमें एक सेम डिग्री चाहिए होती है काटने के लिए, इसलिए एलिमिनेशन काम नहीं करेगा इधर। नहीं, आप समझे नहीं मेरे सर सवाल। करेगा, एलिमिनेशन तो काम करेगा मेरे सर। सर बट सवाल सब्स्टिट्यूशन मैंने ज्यादा अभी इजी किया। है। नहीं, देखो, बात सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की नहीं है, बात यहाँ ये है कि why you want to solve 1 and 2 to find the point of intersection, ये ज्यादा सर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन ही वही है ना, इसीलिए हमें वही तरीका आता है। सर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, अगर वैल्यूज कॉम्प्लेक्स में आई तो वो कहीं नहीं मीट करेगा, और अगर एक कॉम्प्लेक्स में आई एक रियल में आई तो वो एक जगह मीट करेगा, दोनों रियल में आई तो दो जगह मीट करेगा। मेरा अभी भी सवाल नहीं आप सर समझे। बन गई इक्वेशन, मेरा श्योर हूँ सवाल, क्योंकि पॉइंट ऑफ शायद। इंटरसेक्शन कॉमन है इसलिए। अरे बहुत बढ़िया, अब 2 ताली दो इरशाद के लिए। मैं तब से इसी बात को बार बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं कि बात यहाँ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की नहीं है, बात ये है दोनों से ही, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से आप ये x और y निकालने की बात के बारे में सोच सकते हो, ठीक होगी बात। बट सवाल ये था कि क्यों हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये मान लेंगे कि वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ही हमें जवाब मिलेगा, इस बात को हम कैसे कन्विंस करेंगे? तो वो जवाब आया है इरशाद की तरफ से, ही सेइंग, अब उसको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ही सेइंग कि अगर ये एक पैराबोला है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, तो ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। विल यू एग्री? और अगर ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को हम अल्फा बीटा मान लें, या आप इसको x डैश y मान लें, x डैश y डैश मान लें, कुछ भी मान लें, आपकी मर्जी है। तो आप सोचते हैं कि ये कॉमन पॉइंट दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? है ना?
आप सभी मान रहे हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा इंटरसेक्शन ये सेटिस्फाई करेगा, तो पहले इनको आप इसमें पुट करिए, उसको वो बनाइए आप पहले। सिंस वी नो द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will satisfy both the equations 1 and 2. Therefore, अब आप उनमें पुट कर दोगे इसे और आप नई इक्वेशनें बनाएंगे और नई इक्वेशनें बना के अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व टू फाइंड x dash and y dash. So नाउ अनमोल, अब कुछ बात जो है हमें ज्यादा अच्छी से क्लियर नहीं हुई क्या इस तरीके से अनमोल? यस सर, मैं भी सेम ही कह रहा था कि अगर वो जो पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो पॉइंट की वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स आ गई तो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स आई एक रियल आई तो वो एक जगह मीट करेगा, और अगर दोनों रियल आई तो दो जगह मीट करेगा। नहीं, पर पहले आपने ये शायद ये वाली बात आपने कही नहीं होगी। पहले आपने कहा तो सर, शोर बहुत हो रहा था शायद इसलिए है ना? सुनी हाँ नहीं होगी सर शायद। हाँ, आपने ये बात कही नहीं पहले, नहीं तो मैं जरूर रिस्पॉन्ड करता उस चीज को। ओके, तो बेटा सीधा सॉल्व करने से भी आपको ऐसे तो लगेगा कि आंसर आ जाएगा, बट ये इस तरीके से बता के कहने से कंसेप्ट ज्यादा हमें क्लियर होता है। सो नाउ अब आप चाहे एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इट्स योर चॉइस। बट अगर मुझसे कहा जाए देन आई विल गो फॉर टू पुट 4 in 3। मैं इस तरीके से सॉल्व करना चाहूंगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक? क्योंकि आपने कहा है कि किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर दो वैल्यूज आती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग आप y डैश निकाल लें उसका। इस तरीके से आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, एक भी मिल सकता है, अगर वो लाइन वर्टेक्स से पास कर रही है तो एक भी मिल सकता है, तो जो भी रहेगा सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? सो बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं हमें, और यही चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मुझे लग रहा है कि द बेस्ट पार्ट। I think you people don't know, the first time I am teaching so much coordinate geometry to any 11th batch। हमारी बात समझ में नहीं तो ये वो मैथ्स में ही जाके सीखेंगे, और वो कब जाके सीखेंगे ये पता नहीं है। और इसकी जरूरत फिजिक्स में तो आपको जैसी फिजिक्स शुरू करोगे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए इसे पहले सीखना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई से योर बैच इज स्पेशल। हमारी बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे। एक और अच्छी चीज उसकी हेडिंग दे रहा हूं। अच्छा, ये होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट इज टू फाइंड equation to the tangent at any point x dash y dash of the parabola। हमने सर्कल में किया है, क्या इसको आप पैराबोला पे लगा सकते हो? जस्ट थिंक फॉर ए मिनट, देन वी विल डिस्कस। सोच लो पहले अच्छे से, फिर विद रीजनिंग, हर चीज के पीछे रीजनिंग हो आपके पास। जैसे अभी देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने फंसाया आपको रीजनिंग के लिए।
हाँ बेटा, so many of you are interested to response. So first giving chance to Krishna. हाँ कृष्णा बोलो. कृष्णा जल्दी बोलो बेटा. Okay, then Irshad. इरशाद बोलो जल्दी. समीक्षा. सर मैंने इसमें एक मेथड सोचा पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. क्या बताओ ना, मेथड तो पता चले हमें. डेरिवेटिव की हेल्प ली है इसमें. नहीं डेरिवेटिव अभी बच्चों ने सीखा नहीं है ना, सो वी कांट डिस्कस डेरिवेटिव विदाउट डेरिवेटिव. अच्छा बच्चे याद रखना सभी, जब आप डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तो आपके पास और इजी और फास्ट टेक्निक आ जाएगी चीजों को निकालने की और सॉल्व करने की. ठीक है, इन चीजों को डायरेक्ट ये डेरिवेटिव की हेल्प से भी बहुत जल्दी किया जा सकता है. तो आप जब डेरिवेटिव सीखेंगे तो ना इन चीजों को दोबारा सोच के देखना कि डेरिवेटिव को हम इसमें कहाँ कैसे लगाएं. यू विल लर्न मोर. हाँ तो और कोई भाई रिस्पॉन्स करना चाह रहा है? अनमोल, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? नहीं सर, मेरा हाथ ही नहीं खड़ा था. ओके, सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन ना. व्हाट डू यू थिंक? गुड टॉपिक. यस सर. Find the equation to the tangent at any point on the parabola. तो मान लीजिए सपोज ये एक पैराबोला है. ये मैंने मतलब स्पेसिफिक नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया मैंने. ठीक है, रिमेंबर. तो इसमें एक पॉइंट हमें दिया गया है टू फाइंड द इक्वेशन एट एनी पॉइंट. तो वो पॉइंट ये मान लेते हैं कि हमें जो टेंजेंट है वो यहाँ निकालना है इस P पॉइंट पे. तो मैंने क्या किया, लेट ए पॉइंट Q having x dash and y dash, sorry x double dash and y double dash मानने के बाद we can pass a straight line from P and Q and its equation can be written as. क्या उसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं आप बताइए? यस सर. So the equation of a PQ line is given by which relation? This one. इसको बहुत जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको दिमाग में बिठाओ. So इसको y dash माना, स्लोप को भी लिखते हैं. स्लोप को कैसे लिख पाएंगे? How many of you understood up to this? It's okay. इक्वेशन 1 तक आप समझ गए, ऐसा आप लिख लेंगे. ओके देखो पिछली क्लास से अगर आपकी पूरी रिवाइज है ना तो हर बातें आपको समझ में आएंगी. और जहां कहीं डाउट है तो डाउट भी पूछोगे, पर अगर हमें पीछे रिवाइज ना हो तो हमें डाउट पूछने में भी डर लगता है. इस बात को याद रखिए. अब देखो अगला स्टेप ये है, सिंस
both P and Q points lies on parabola. अगर दोनों पैराबोला के ऊपर लाइज करता है then it must satisfy equation. You agree? तो दोनों को आप इक्वेशन में डाल दीजिए। वाई स्क्वायर 4ax में एक बार डालिए y डैश को और एक बार डालिए y डबल डैश को और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग ही टेक्निक का समझ में आएगा। आप कहोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। यू विल लर्न न्यू थिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। इसलिए इस टॉपिक को करवाया जा रहा है कि आपके माइंड में ये भी आइडिया हो जाए कि ऐसा भी कुछ होता है। इज इट वैलिड टू अप्लाई दिस रिलेशन a² - b²? लगा सकते हैं ना? सो फायदा क्या मिला बेटा जी? फायदा बहुत ही ज्यादा अच्छा हमें मिल रहा है। नोट डाउन दिस। इस चीज को देखो, ये शेडेड को देखो और ये शेडेड को देखो। क्या हमें वैल्यू मिल चुकी है स्लोप की? पुट 4 in 1। So when you put 4 in 1, ये सिचुएशन आ जाएगी आपके पास। So y minus y dash ठीक है बेटा। तो इसके बाद यहां तक देख लीजिए, एवरीथिंग ओके। हाँ जी। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस? क्वेश्चन 5 तक आप पहुंच जाएंगे। फाइव के बाद आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लगा रहे हैं जिसको इस तरीके के स्टेप को डेरिवेटिव में भी यूज किया जाएगा, जो अब हम अगला स्टेप लगाने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मुझे ये बताओ, कि अभी इस समय ये जो P और Q है, ये एक तरीके से कॉर्ड, ये कॉर्ड रिप्रेजेंट करेगी P और Q? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इट इज ए कॉर्ड। Yes, sir. It is a chord, but if now tell me if this Q point just comes very close to P, अगर ये P point, ये Q point P के इतना क्लोज आ जाए, इतना क्लोज को आप मान लो कि it just look like overlapping with P, तो क्या उसकी कंडीशन में हम x डबल डैश को x डैश पुट करना चाहेंगे? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. For Q to be, for Q to be
very very near to P such that chord becomes tangent। है समझ में? उस chord को क्या कहना शुरू कर देंगे? टेंजेंट। तो अगर उसको हम ऐसा कहना शुरू कर देंगे, therefore I can replace x double dash with x dash and y double dash with y dash, और इन दो कंडीशन को जब आप अपनी इक्वेशन में डालेंगे बेटा नीचे, किसमें? 5 में, इसको 6 बना देता हूं, पुट इन 5, तो आपको नहीं लगता क्या ऐसा करने से ये जो अभी, अच्छा अभी एक बात मानिए, ये जो इक्वेशन है, क्या ये अभी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? गिव मी दिस एग्रीमेंट कि ये जो इक्वेशन 5 थी, क्या वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थी? जल्दी से बेटा, टाइम फिनिश हो रहा है। यस सर। तो जैसे ही Yes, sir. जैसे ही आपने इसके अंदर when you put 6 here, तो ये इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? Then equation becomes for tangent through P. So you will be very very happy today. What a good type of method you have learning. क्यों भाई, खुश होना चाहिए हमें कि नहीं होना चाहिए? बहुत। Yes, sir. सो ये आगे का हिस्सा होमवर्क है, क्योंकि समय बेटा यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, और एक और क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, वो भी कर लेना। वो पैराबोला का एंडिंग होगा।